तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनुपात होता क्या है। अनुपात, अनुपात क्या होता है। अनुपात, देखो अगर कहीं भी आपको ये दो बिंदु दिखाई दें तो इसका मतलब होता है अनुपात। अब अनुपात क्या होता है, अनुपात को आप भाग भी बोल सकते हैं, डिवाइड भी बोल सकते हैं। कैसे, जैसे कि ए अनुपात बी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, ठीक है। और दूसरा आता है समानुपात, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। समानुपात, तो समानुपात यानी कि उसमें 4 पॉइंट आ जाते हैं, 4 बिंदु आ जाती हैं। तो समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। कैसे, अगर मैं कहूँ ए अनुपात समानुपात बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बराबर बी। तो आपको केवल इतनी सी बात समझनी है कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। इसमें आपने अक्सर क्वेश्चन देखा होगा कि प्रथमानुपात निकालिए, द्वितीय अनुपात निकालिए, तृतीय अनुपात निकालिए, चतुर्थ अनुपात निकालिए और मध्य अनुपात निकालिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सारे समझा देता हूँ, ठीक है। तो अनुपात समानुपात को हम 5 भागों में बांट लेते हैं। पहला आता है प्रथमानुपात, प्रथमानुपात। दूसरा आता है द्वितीय अनुपात और तीसरा आता है तृतीय अनुपात और इसके बाद आता है चतुर्थ अनुपात और एक लास्ट आता है फिर मध्य अनुपात, मध्य अनुपात। तो एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात और मध्य अनुपात से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे निकालेंगे तृतीय अनुपात चतुर्थ अनुपात, अक्सर बच्चे इन दोनों में गलती करते हैं, तो मैं आज आपको समझाऊंगा कि इनको हम कैसे इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रथमानुपात, देखो नाम से ही पता लग रहा है प्रथमानुपात, यानी कि हमें प्रथम अनुपात की वैल्यू निकालनी है। जैसे कोई संख्या दे देगा, 3 संख्या देगा ए बी और सी का प्रथमानुपात निकालिए, तो हम कैसे करेंगे, ए अनुपात पहले की वैल्यू निकालनी है तो हम पहली वैल्यू खाली छोड़ देंगे, अनुपात ए समानुपात बी अनुपात सी, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये सी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें पूछेगा कि ए बी और सी, इसमें आप द्वितीय अनुपात बताइए, तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा इस बार हमें दूसरी जगह की वैल्यू बतानी है। तो हम ए अनुपात समानुपात बी अनुपात सी, इस बार हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसके वैल्यू निकालेंगे तो ए सी डिवाइड बाई बी। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है, वो कहता है कि तृतीय अनुपात निकालिए, तो बच्चा क्या करते हैं, तृतीय अनुपात निकालने के लिए वो तीसरे पहले इसकी वैल्यू को निकाल देता है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि चाहे वो तृतीय अनुपात पूछे या चतुर्थ अनुपात पूछे, आपको चौथे स्थान की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, चौथे स्थान की वैल्यू निकालनी है। कैसे, वो कह देगा ए बी और सी का तृतीय अनुपात निकालिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, ये हमें चौथे स्थान की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी सी अपॉन ए। देखो मैं एक इम्पोर्टेंट और आपको बेसिक बता देता हूँ, तृतीय अनुपात का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। वो उसने 3 संख्याएं दे रखी हैं ए बी सी, कभी कभी क्वेश्चन में वो 2 संख्या दे देता है, यार कहता है बताइए तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो उसको अक्सर बच्चा गलती कर देता है, ठीक है। तो हमें वो कैसे करना है, देखो ध्यान से, वो कह देगा
ए और बी का तृतीय अनुपाती निकालिए। तो हम क्या करेंगे, उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी समानुपात, जो ये यहाँ पे होगा इसको हम यहाँ लेके जाएंगे और ये चौथे स्थान की वैल्यू हम निकाल देंगे अगर उसने दो संख्याओं का पूछा है तो। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम चतुर्थ अनुपात में करेंगे, इसमें भी हम चौथे स्थान की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मध्यानुपात में नाम से पता लग रहा है मध्य, मध्य मतलब बीच के, तो बीच के स्थानों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब वो कह देगा ए तथा बी का मध्यानुपात निकालिए। तो हमें क्या निकालना है, मध्य में तो दो आते हैं, ये भी आता है ये भी आता है, तो हम क्या करेंगे ए अनुपात, इसको छोड़ देंगे, समानुपात अनुपात बी, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी जगह हम कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, तो जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो सब बच्चे समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। तो हम प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ अब आगे से कोई भी गलती नहीं करेगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए 12 और 18 का तृतीय अनुपात बताइए। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 अनुपात 18, मैंने आपको बताया था जो वैल्यू यहाँ की उसको यहाँ पे लेकर आना है, अनुपात चौथे स्थान की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों की गुणा कर देंगे हम, 18 गुना 18, ये इसके बट्टे में आ जाएगा 12 बटे 12, जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 27, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बुक के सवाल शुरू करते हैं एसडी यादव के। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है एसडी यादव का, वो कह रहा है ए बी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर का एक जैसा अनुपात निकालिए जिसमें कोई भी शून्य नहीं है। एक जैसे अनुपात का मतलब देखो ध्यान रखेंगे, अगर वो कह रहा है एक जैसे अनुपात निकालिए, एक जैसे अनुपात का मतलब हमें अनुपात और समानुपात के तरीके से इसको करना है। तो ए बी अनुपात बी सी समानुपात एक्स अनुपात सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर ए बी सी स्क्वायर अपॉन जो x के साथ होता है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, c से एक c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी AC। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही तरीका है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसके साथ आएगा क्वेश्चन मार्क की वो इनके नीचे आ जाएगा, गुना 2 डिवाइड बाय 1.2। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 2 से ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा, जब 6 से 39 को काटेंगे तो हो जाएगा 6.5। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5 अनुपात 8 बराबर 150 अनुपात x। तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे क्योंकि मैंने बताया था कि 4 बिंदु का मतलब भी बराबर होता है, यानी कि ये भी समानुपात है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बीच वालों की मल्टीप्लाई और जो कॉर्नर पे है इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 8 गुना 150 डिवाइड बाय 5 से काटेंगे तो 30 बार डिवाइड हो जाएगा और 8 तिया 24, इसकी वैल्यू आ जाएगी 240। चौथा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 8 अनुपात 25 समानुपात 56 अनुपात x। ठीक है, तो बीच वाले को गुना कर देंगे और किनारे वाले को गुना कर देंगे। तो x बराबर 25 गुना 56 डिवाइड बाई 8 से ये 7 बार कट जाएगा, 25 के जब 7 से गुना करेंगे तो 25 7 175।
ठीक है। छठा क्वेश्चन करते हैं, पांचवा बिल्कुल सेम है। तो छठा क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा इन्होंने अटपटा सा दे दिया है, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मेथड वही है। तो इन दोनों की गुना कर देंगे और इन दोनों की गुना कर देंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई √6 डिवाइड बाई √2। ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, √2 से √6 को डिवाइड करेंगे तो ये √3 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो √3 किस में गुना करेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस, जब रूट की रूट में गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 3। सातवां क्वेश्चन क्या दिया हमारा, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1:3:2, अंडर रूट में 3 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की वैल्यू a के नीचे, b की वैल्यू b के नीचे और c की वैल्यू मैंने c के नीचे लिख दिया। देखो इस तरह के क्वेश्चन को मैं आप करने का बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ पे c की वैल्यू दी है 4, कितने दी है, c की वैल्यू दी है यहाँ पे 4, और यहाँ अनुपात में c की वैल्यू दी है 2। तो आपको एक बात जान लेनी है कि अनुपात में जो वैल्यू दी होगी, ठीक है, और जो हमारे क्वेश्चन में दी होगी उसको उसी की वैल्यू से हमें डिवाइड करना है। कैसे, c की वैल्यू यहाँ पे 4 दी है और यहाँ पे c की वैल्यू 2 दी है, तो 4 को 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2। और पूछ रहा है कि b की वैल्यू क्या होगी, तो b में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√3। तो ये b की वैल्यू हो जाती है। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरे मैथ में काम करेगा ये। ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, जिसकी जो वैल्यू दी है उसे उसी की वैल्यू से डिवाइड करना है और जो पूछा है उसमें उसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। आंसर 100% सही आएगा। आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा अनुपाती निकालिए। ठीक है। जो मैंने कहा था आपको कि 2 संख्याएं दे देगा और पूछेगा क्या, तृतीय अनुपाती। तो मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है। 0.8 अनुपात 0.2, जो समानुपात जो यहाँ होता है उसको यहाँ लिख देते हैं 0.2 अनुपात, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू निकाल लेंगे तो 0.2 गुना 0.2 अपॉन 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 4 बार कट गया, तो 0.2 अपॉन 40 हो जाएगा, यानी 1/20 हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.05, जिसका आंसर हो जाता है। ठीक है। तो नौवां क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है 12 तथा 18 का तृतीय अनुपाती बताइए। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 12 अनुपात 18 समानुपात, जो यहाँ होता है उसको यहाँ उतार लेते हैं और चौथे स्थान की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 गुना 18 डिवाइड बाई, इसके गुना में जो होता है वो नीचे आ जाता है इसके 12, 6 से काटेंगे 2 बार और 6 से काटेंगे 3 बार, 2 से ये 9 बार कट गया और 9 तिया 27। तो इसका तीसरा अनुपाती क्या होगा, 27। ठीक है। तो 10वां सवाल में क्या कह रहा है, एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 5:2 का अनुपात है। ठीक है। उसकी चौड़ाई दे रखी है 40, वो बता रहा है लंबाई बताइए। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो लंबाई कितनी है 5 और यहाँ पे चौड़ाई कितनी है 2, और यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको केवल ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पे चौड़ाई का मान दिया है 40 और यहाँ पे चौड़ाई का मान कितना दिया है 2, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20। और मैंने आपको कहा था कि जो पूछा जाएगा उसमें ही उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूछ रहा है लंबाई कितनी है, तो लंबाई में गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 गुना 5, 100 आ जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जिसकी वैल्यू दी है उसे उसी से डिवाइड करके जो पूछा है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो 11वें सवाल में क्या कह रहा है, 12, 16, 18 का चौथा अनुपात निकालना है। तो 12:16 समानुपात 18, चौथे स्थान की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 गुना 18 डिवाइड बाई 12, 6 से ही 2 बार कट जाएगा, 6 से ही 3 बार कट जाएगा, और 2 से ही 8 बार, 8 3 24। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बारहवां सवाल कैसे करना है। 12 सवाल में कह रहा है 0.02 और 0.32 का मध्यानुपात निकालना है। तो मैंने आपको मध्यानुपात के लिए क्या बताया था, मध्यानुपात के लिए बताया था मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.02 गुना 0.32 और अंडर रूट निकाल देंगे इनका। तो 0.02 और 3 पॉइंट्स का गुना करेंगे तो आ जाएगा 64। अब देखो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, आप ध्यान देंगे पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो 4 से पहले लगेगा पॉइंट। ठीक है, अब अंडर रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका, जोड़े में से एक बाहर ले लेते हैं, एक जोड़ा ये बाहर आ गया और ये 8 8 64, ये आ जाएगा आंसर। तो समझ में आ रही है बात। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 तथा 18 का मध्यानुपाती। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुना 18, 8 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, और किसका वर्ग है ये, 12 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 तथा 18 का मध्यानुपात निकाल दिया। तो मैंने आपको क्या कहा था, मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुना 18, 18 के 8 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन। तो कैसे करना है, चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि चतुर्थ अनुपाती क्या कैसे निकालना है, चौथे स्थान की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अनुपात लगा दो, यहाँ से अनुपात लगा दो और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 0.21 गुना 8 डिवाइड बाई कितने से हो जाएगा, 0.12 से। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 3 से 7 21 और 7 दूनी 14, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 15वां हमारा, वो कह रहा है सी का 0.6, बी का 75%, ए का 1/3। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको का नज़र आए तो उसका मतलब मल्टीप्लाई आता है, तो इसके यहाँ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इस हटाने के लिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये तो ठीक है। अब 2 से काटेंगे, 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, तो 3C/5 बराबर 25 3 75, 25 चौका 100, तो 3B/4 और A/3। अब हमें वैल्यू चाहिए A अनुपात B अनुपात C। ठीक, कैसे निकालेंगे इसको, देखो मैंने आपको बताया था कि A/2 बराबर B/3 या C/4, अगर ऐसा हो तो नीचे की वैल्यू हमें अपनी मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें नीचे की वैल्यू तो 5 है, बी 4 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन साथ में ये भी तो है ऊपर, तो हमें ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसका और जितने भी ऊपर वाली जो संख्या होती है उसका लय से लेकर नीचे गुना कर देते हैं। अगर हमें ऊपर की संख्या कोई हटानी है तो उसका लय से लेकर नीचे गुना कर दो, अगर नीचे कोई संख्या हटानी है तो उसका लय से लेकर पर गुना कर दो। तो 3 3 और 1 का लय से 3 ही आ जाएगा, तो 3 से यहाँ गुना कर देंगे, 3 से यहाँ गुना कर देंगे और 3 से ही यहाँ गुना कर देंगे। तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो C/5 B/4 = A/9। तो A की वैल्यू 9, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 5। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा, 9:4:5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 16वां क्वेश्चन क्या दिया है, 3x - y अनुपात x + 5y
बराबर 5:7 है तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था डिवाइड में लिख सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 या 21x माइनस 7y इज इक्वल टू 5x प्लस 5 बजे 25, 21x और 5x, 21 में से 5 जाकर कितने बच गए, 16 बच गए, बराबर ये 7 है और ये 25 है, तो 25 और 7 कितने हो गए, 32 भाई। ठीक है, अब ये एक बार कट गया, 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो x बराबर 2y। देखो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा था बराबर की वैल्यू अपनी होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y के बराबर में कितना है 1। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 अनुपात 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 3:1, ये इसका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा था कि बराबर की वैल्यू अपनी होती है और नीचे की वैल्यू भी अपनी होती है। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको ये तरीका याद रहा कि बराबर की वैल्यू अपनी होती है या नीचे की वैल्यू अपनी होती है, तो आपको मैथ में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन क्या हमारा, 5x² माइनस 3y² बटे XY बराबर 11/2, तो x बटे y की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, कब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10x² माइनस 3 दूनी 6y² इज इक्वल टू 11xy। ठीक है, ये एक समीकरण बन जाएगी, 10x² माइनस 11xy माइनस 6y² बराबर 0। ठीक है, तो हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे, 10 और 6 गुना करेंगे तो 60, तो 60 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो माइनस में, ये वाला चिन्ह देखते हैं, माइनस में 11 आए, तो 15 और 4, तो 15 में से जब 4 जाएंगे तो 11 बच जाएंगे, तो 10x² माइनस 15xy प्लस 4xy माइनस 6y² इज इक्वल टू 0। मैंने डायरेक्ट कर दिया है थोड़ा सा, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा इनमें से, 5x कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस वाई 3y प्लस यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, देखो प्लस वाले को छोड़ देंगे, 2x माइनस 3y और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। प्लस वाले को छोड़ देंगे, माइनस वाले को देखेंगे बस। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3y, बराबर की वैल्यू अपनी हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो गए और y की वैल्यू 2 हो गए, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा समीकरण वाला सवाल है, ये इसी तरह करता है, इसका और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, और कोई मेथड होता तो मैं आपको समझा देता। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 2:1/3 अनुपात 3:1/4 अनुपात 1:1/6, तो थोड़ा अटपटा सा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही करते हैं पहले, 3 दूनी 6 और 1 7/3, 4 तिया 12, 12 और 1 13/4 अनुपात 6 कम 6 और 7/6। तो मैंने कहा था आपको कि हमें इनका अनुपात निकालना है, तो हमें नीचे की संख्या हटानी पड़ेगी। तो मैंने कहा था कि अगर नीचे की संख्या हटानी हो तो नीचे का एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 12। ठीक है, तो 12 के गुणा कर देंगे, 12 गुना 7 अपॉन 13 गुना 12 डिवाइड बाई 4, 7 गुना 12 डिवाइड बाई 6, तो 3 से ये 4 बार कट गया, 4 से ये 3 बार कट गया और 6 से ये 2 बार कट गया, तो 7 चौक 28, 13 3 39 और 7 दूनी 14, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखेंगे, नीचे की संख्या हटानी है तो नीचे का ऐसे लेके ऊपर गुना, और ऊपर की हटानी तो ऊपर का ऐसे लेकर नीचे गुना, बस। ठीक है,
तो 19वां सवाल क्या दिया है, a का 2/3 बराबर है b के 4/5 भाग के, तो वैल्यू निकालिए a अनुपात b की। ठीक है, देखो ध्यान से, 2a/3 बराबर 4b/5, तो गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10a बराबर 4 तिया 12b, 5a इज इक्वल टू 6b, 6:5। तो 19वां सवाल दिया है हमारा, a का 2/3 बराबर b का 4/5 है, तो a अनुपात b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, थोड़ा सही से लिख लेते हैं। 2a/3 बराबर 4b/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10a इज इक्वल टू 4 तिया 12b, 2 से कट जाएगा 5 बार और 2 से कट जाएगा 6 बार। मैंने कहा था बराबर की वैल्यू अपनी होती है, तो a की वैल्यू 6 हो गई और b की वैल्यू 5 हो गई, तो a अनुपात b बराबर हो गया 6:5। ठीक है, कैसे करना है, 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3, इनका अनुपात बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसको सही करके लिख लो। 25 की पावर 2.5 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 5 है या 25 है, तो बेस क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। 5 की पावर 2 2.5 लिख सकते हैं, और ये 5 की पावर 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो 5 25 दूनी 50 यानी कि 5.0 और 5 की पावर 3। ठीक है, अब देखो नीचे 3 है ऊपर 5 है, तो ऊपर जाके घट जाती है। ठीक है, जो घात होती है ऊपर जाके घट जाती है। ठीक है, तो 5 की पावर 2 और नीचे रह गया 1, तो 25/1, तो आ जाएगा 25:1। ठीक है।